आज रोजडेन का साक्षी सुना है। जब स्टार्टिंग के अंदर बम्पर सिस्टर का प्रॉब्लम था, उन्होंने चेक भी किया, बोला पंजर में गैप गिरला है, पाँव में इधर भी ऑपरेशन बोला है, इधर भी ऑपरेशन बोला है। लेकिन जब हम गए और वो टाइम में उधर जाने के लिए मैं जा नहीं पा रहा था। पूरा ऊपरी मैं बाथरूम के अंदर बैठा था, बिल्कुल जा नहीं पा रहा। मैं जाऊँ तो कहाँ से जाऊँ? कम से कम 15 बार 12 से 15 बार तक मेरे को लगता खाली चोला लूज में से हो रहा था। वहाँ कैसा भी करके मैं गया। मैं बोला वहाँ पे जाना जरूरी है, विश्वास की प्रार्थना की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और जब गया तो बोलता इधर ऑपरेशन है, पाँव का लगा, हाथ का हुआ, सब रिपोर्ट ऐसा है वैसा है करके बता। फुट के रोने लगा, बच्चे लोग भी रोने लगा। मैं बोला कुछ नहीं होने वाला। आमीन, हालेलुया। रिपोर्ट बदलने वाला खुदा है। आमीन, हालेलुया। और सच में रिपोर्ट बदल गई, खाली हाथ का इधर। आमीन। तो प्रभु सब कुछ कर सकता है। बोलता तू ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ा जो सहने से बाहर। आमीन, हालेलुया। तू सहन कर सकता है। हालेलुया। तो उसी तरह से खुदा ने रिपोर्ट को बदला। हम खुदा के आभारी हैं। दूसरा रिपोर्ट, और एक भाई था जो तालियाला रोड आ जाने वाला था, पर पता नहीं अभी ये सब वातावरण के वजह से शायद नहीं आए। तो उसका डैडी का पाँव कट करने वाला था। तो मेरे को फ़ोन 2-3 दिन से ही फ़ोन कर रहा था। मैं दुआ किया तो इधर कैम्प में उधर डाला तो बहुत पैसा बोला, कुछ 80,000 के ऊपर जा रहा है और वहाँ पे इतनी सारे पाँव काट करना पड़ेगा। मैं बोला अपन दुआ करेंगे, खुदा रिपोर्ट बदलेगा। सिस्टर चिंता मत करो, इतना पैसा कहाँ से लाओ, क्या करो, आपका है क्या, कोई पहचान है क्या, कोई ये है क्या, वो है क्या? नहीं। तो मैं बोला जरा इधर ताराचंद में डालने का था, काय को उधर डाला, पैसा नहीं है तो ऐसा। तो मैं बोला फिक्र मत करो, अपन दुआ करते हैं, खुदा कुछ ना कुछ करेगा और रिपोर्ट तो जरूर बदलेगा। तो जैसा दुआ किया तो फिर रिपोर्ट निकाला तो बोला पाँव कट करना नहीं पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। क्या नहीं करना पड़ेगा? कट करना नहीं पड़ेगा। ध्यान देना। आमीन। तो बहन साक्षी देने वाला था, पर आज अभी तक आए नहीं, पता नहीं है। आमीन। तो हालेलुया। क्योंकि वो बहुत गर्दी के अंदर रहते हैं, ताली वाला अंदर बस्ती के अंदर रहता है, वहाँ से आना भी बहुत मुश्किल है अभी जो वातावरण है। तो इस तरह है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा बहुत महान खुदा है। पर कभी कभी क्या होता है, आज एक बहन के घर में फ़ोन किया, बोला पास्टर हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों? सुनकर मेरे को आघात लगा, एकदम मन टूट गया कि क्या करूँ क्या करूँ। नहीं तो बोला जो पाँव का है, सुनो, जो पाँव का है, आमीन, तो पाँव का जो तकलीफ है, उसका जो उंगली है, क्या है? पाँव का उंगली जो है, पहले एक काटा था, अभी दूसरा काटा है। तो अभी बोलता पूरा पाँव का जो पूरा पंजा ही कट करना पड़ेगा, पूरा सब। तो सुनकर एकदम हैरान हो गया। फिर भी मैंने दुआ किया। पर मैं बताना चाहता हूँ अभी क्या करें, लोगों में विश्वास नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे विश्वास जो है, आज मैं बताना चाहता हूँ अपने सत्तो कलाम के वचन के द्वारे से मैं बात करना चाहता हूँ। क्यों? अपने लोगों के अंदर ऐसा नहीं कि किसी को संकट नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि कोई परीक्षा में नहीं गिरेगा, ध्यान देना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु में संभव है, रास्ता है। हमारा खुदा बोला जीवन मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ। जब मार्ग है बोलता, यीशु मार्ग है बोलता। आमीन, हालेलुया। जो बाहर नहीं है पर यीशु में मार्ग है, क्योंकि यीशु खुद बोला मैं मार्ग हूँ।
अगर यीशु पर विश्वास करने से मार्ग हो सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जो रास्ता नहीं मिल रहा है वो रास्ता हो सकता है। आमीन। कोई चारा नहीं है पर चारा हो सकता है। आज हमारे लोगों में क्या हो रहा मालूम है? विश्वास में कमी है। क्यों कमी है? विश्वास क्यों नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास किधर कम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास कम होता है लोगों के मोबाइल के कारण। किधर? किसके कारण? मोबाइल। हमारा विश्वास किधर पंक्चर होता है? मोबाइल के कारण। मैं झूठ नहीं बोल रहा मेरे भाई बहन। हमारे लोग जिधर भी जो कमजोरी किधर है, आज हमारे लोग विश्वास क्यों नहीं कर पाए? और विश्वास कहां से आएगा? आज देखो, आज कौन सा दिन है? वचन सुनने का दिन है, अपना मन्ना खाने का दिन है। लेकिन हमारे लोग किधर है? वचन के पास नहीं है। विश्वास किधर से आता है? विश्वास का कौन से खेत के अंदर आता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कौन से जगह से आता है। तो सबसे पहले रोमियो की कलम में 10 का 17 वचन को देखते हैं। सुनो, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। एक मिनट, किसके अंदर से होता है? फिर से पढ़ो। विश्वास सुनने से क्या करना है? सुनना। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं पर सुनते नहीं है। सुनने को आता है तो नींद आता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब तक बीज ये वचन जो कोई अनुसुनी करता है ना, उनके जीवन में कभी विश्वास नहीं आएगा। जो वचन को अंदर पूरी तरह से निकाल के लेता है, अंदर राख नहीं छोड़ता, तो तब तक उनके अंदर विश्वास नहीं आता। विश्वास किधर है? वचन में होता है, सुनने से। जब तक तुम नहीं सुनते हो, हमारे लोग कोई लोग सुनते नहीं है और इसीलिए वो विश्वास में स्थिर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान बहुत चालाक है। वो तुमको सुनने नहीं देगा। एक तो तुमको नींद में डाल देगा, ध्यान देना। वो तुमको किधर न किधर इधर उधर भटका देगा, लेकिन वचन के पास बैठने नहीं देगा, वचन तुमको सुनने नहीं देगा। शैतान का एक ही चीज है कि वचन ना सुने। क्या ना सुने? मैं आपको बताना चाहता हूं मरकुस के कलम में 4 चैप्टर 15 4 का 15 क्या लिखा है? जो मार्ग के किनारे है, जो मार्गों के किनारे है, जहाँ वचन बोया जाता है। एक मिनट, क्या बोया जाता है? वचन बोया जाता है। ये वो है कि जब उन्होंने सुना, हाँ, तो शैतान तुरंत आकर। एक मिनट, जब वचन बोया तो शैतान तुरंत आया, तुरंत। अभी देर नहीं करता शैतान। क्या नहीं करता है? कौन सा चीज को देर नहीं करता है? वचन के अंदर। जब वचन जब आता है किसी के अंदर, वचन तुम्हारे घर में अगर पैसा भी रहेगा ना, वो चोरी नहीं करेगा एक तरह। लेकिन तुम्हारे घर में इम्पोर्टेंट चीज कौन सा है? वचन। उसके अंदर वो तुरंत काम करता है, लेट नहीं करता, एक पल भी लेट नहीं करता। वो जैसा वचन बोया गया, जैसा वचन क्या हुआ, क्योंकि शैतान को मालूम है जैसा वचन अगर मिट्टी के जमीन पर चला जाएगा तो क्या होगा? अंकुर उगेगा, फूल आएगा, फल आएगा, काम तमाम हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है? ध्यान देना। इसीलिए शैतान जो है वो एक चीज के ऊपर ध्यान रखता है इंसान के जीवन में कि वचन तुम्हारी तुम ना सुने। हेलो, समझ में आ रहा बात? वचन ना सुने, वो इस चीज को चोरी करता है। शैतान आया चोरी करने, घात करने, नाश करने।
लेकिन वो तुरंत काम कौन सा चीज का करता है? वचन। फिर से पढ़ो कलाम को। जो मार्ग के किनारे के है, जो मार्गों के किनारे के है, जहाँ वचन बोया जाता है, हाँ, मार्गों में किनारे में जब वचन बोया जाता है, ये वे है कि ये वो है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हेलो, अब हर हफ्ता वचन सुनते, कौन सा वचन ध्यान में रखते? ध्यान। हम बोलता गाली मत देना, कितने सारे वचन दिया, लेकिन बराबर जाके गाली देना शुरू कर देगा। तो आपका वचन उठा के लेके गया कि नहीं? हम बोलता झगड़ा नहीं करना, मेल मिलाप से चलना है। वचन रहता है कि तुम्हारे पास? ये वचन रहने से क्या होगा? तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। वचन ना होने के कारण विश्वास नहीं होता। एक बात याद रखना मेरे भाई बहन, जब विश्वास आता है, याद रखना, वचन जब अंदर रहेगा तभी तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। याद रखना, सुनने से वचन क्या होता है? सुनने से विश्वास बढ़ता है। वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनने से वचन सुनने से तुम्हारा विश्वास को पैदा होता है। आज शैतान क्या करता? इस वचन को क्या करता? सबसे पहला तुरंत इस वचन को उठाने का काम करता। आज किसी के घर में वचन नहीं है। कितने लोगों के पास घर में वचन है? जीवन में वचन है? कितने लोगों के पास कितने सारे वचन है? बताओ। तुम्हारे पास बाइबल क्या बोलता है? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? 1:17 के अंदर रोमियो में बोला है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन विश्वास किधर आएगा? विश्वास किसके जीवन में दिखाई देगा? जिसके पास वचन है उसके पास। ध्यान देना मेरे भाई, जिसके पास क्या है? वचन है, उसके पास विश्वास है। ऐसा विश्वास करने वाला बहुत है ऐसा। लेकिन वचन नहीं है ना, तुम्हारा विश्वास काम नहीं करेगा। तुम्हारा विश्वास अभी मरा हुआ है। जैसा बीज आएगा, याद रखना, वचन तुम्हारे पास रहेगा तब विश्वास काम करेगा, तब तक काम नहीं करेगा। आज लोगों के पास सबसे बड़ा कमजोरी है वचन ना होने के कारण। मेरी पूजा नाश हुआ है वचन ना होने के कारण। एक रोमियो के कलाम में 10 का 8 वचन देते हैं। 10 चैप्टर 8। परंतु वह क्या कहती है? वो क्या कहती है? ये कि वचन तेरे निकट है। एक मिनट, अब ये वचन किधर है? तेरे निकट है। वचन किधर होना चाहिए? अब ये हमारे निकट है, बराबर, ये निकट है। हाँ, आगे तेरे मुंह में और तेरे मन में है। आमीन। अभी आपके पास किधर है? विश्वास कैसा आएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास का कार्य कैसा होगा। विश्वास का कार्य कैसा हो सकता है? यहां पे बोलता वचन तेरे सामने है, तेरे मन में है और तेरे मुंह में है। ध्यान देना मेरे भाई, हमारे जीवन में कार्यशील नहीं दिखता है। क्यों? लोगों के पास वचन इधर है, बाइबल में, लेकिन इस चीज को, इस बाइबल को किधर लेना चाहिए? अंदर लेना चाहिए। और अंदर लेने के बाद क्या करना चाहिए? अंदर लेने के बाद क्या करना चाहिए? विश्वास से इस वचन को जब अंदर रहता है ना, तब हम विश्वास से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो, हम बोलते हैं हो जा तो हो जाता है, उजाला हो तो उजाला हो जाता है। तब तक नहीं होता।
तब विश्वास हमारे अंदर काम करता है। ध्यान देना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली मारो, बोलो ताली मारो, हेलो जोर से, हालेलुया। ऐसा हाथ से गर्म करो, ऐसा करो जोर से, ऐसा नहीं तो आपको सुला देगा शैतान। बहुत जरूरी है हम लोग वचन को, देखो क्या होता है, शैतान का एक काम है जो तुम्हारे घर में तुम्हारे कौन सा चीज को छोड़ तुरंत काम करता है, वचन। तुम्हारे सोना चांदी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे हर चीज को उतना इंपॉर्टेंट नहीं जानता है शैतान। शैतान जानता है इनके पास अगर वचन रहेगा ना, ये वचन भूमि के अंदर से अंकुर उगेगा, फूल आएगा, फल आएगा। उसको वो डर है, उसको वो डर है। और इसीलिए शैतान क्या करता, इंसान के जीवन में वचन को छुड़ाता है। वो मार्गों के किनारे में खड़ा रहता है, किसके अंदर बोया गया वो ताबड़तोड़ देखता है। यहाँ पे जो लोग वचन अच्छे तरह से ऐसा सुनते हैं, उसको नींद डालेगा, उसको अगर सुनेगा ना थोड़ा उधर जाके ऐसा आदमी भेड़ देता है। कोई दारू पीने वाला वो गाली देगा तो हाँ ये भी गाली शुरू हो जाएगा, वचन गायब हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई घर में जाएगा कीड़ी देखेगा, है इसका उसका, बस वचन गायब हो गया, पूरा वचन को बर्बाद कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए हमारे वचन जो है ये सामने जरूर है, लेकिन इसको हमारे मन में लेना पड़ेगा। और मन में लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, वचन से फायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सुन लो। इफिसियों के कलम में 6:16, इफिसियों के कलम में 6:16। मैं थोड़ा सा वचन के बारे में बोल रहा हूँ, ध्यान दो। उसके बाद मैं विश्वास के बारे में भी बोल रहा हूँ, ध्यान देना। क्योंकि आपका विश्वास नहीं है, विश्वास में कमजोरी है। लोग चंगाई नहीं पा रहा है, लोगों में तरक्की नहीं आ रहा है, लोगों में छुटकारा नहीं आ रहा है, लोगों का जीवन में मालूम है उन्नति नहीं आ रहा है। कारण क्या है, विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी का मतलब क्या है, वचन में नहीं है। आगे बढ़ो। और इन सब के साथ, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, स्थिर रहो। एक मिनट, क्या बोला है, विश्वास, फिर से पढ़ो। और इन सब के साथ, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, स्थिर रहो, जिससे जिससे तुम उस दुष्ट के सब उस दुष्टों के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन 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 आमीन। लेकिन वचन नहीं है, तुम्हारे पास विश्वास नहीं, वचन नहीं है, विश्वास किस काम का है फिर? आमीन। हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, वचन चाहिए। वचन के बगैर विश्वास नहीं आता, याद रखना। वचन के बगैर तुम्हारा विश्वास कोई उपयोग नहीं होने वाला है। विश्वास काम कब करता है, जब तुम मुंह से बोलते हो, मन में अंदर रखते हो। मैंने बताया तो वचन बाइबल में है, ध्यान दो। उसके बाद किधर है बाइबल, अंदर मन में जाता है। उसके बाद क्या बोलता है, मुंह में आता है। और मुंह में आने के बाद क्या करता है, शब्द बात करता है, याद रखना। आमीन। अब तब कार्यशील होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उसी 17 वचन में लिखा है, क्या लिखा है, और उद्धार का टोप, उद्धार का, नहीं 17, हाँ पढ़ो। और उद्धार का टोप, हाँ, और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, ले लो। मैं कौन सा, उद्धार का, आत्मा का तलवार है। अब ये तलवार अगर नहीं लेगा, शैतान को हम वार नहीं कर सकता है, याद रखना। शैतान से हम जीत नहीं पाएगा। अगर किसी को जय पाना है, किसी को चंगाई पाना है, किसी को सक्सेस होना है, किसी को बलवंत होना है, याद रखना आपको वचन लेके चलना पड़ेगा। वचन। आमीन आमीन हालेलुया। वचन जब आपके अंदर आएगा, इसीलिए वचन सुनने से आता है। वचन सुनने से विश्वास आता है। विश्वास कहां से आता है, सुनने से। हमारे लोग सुनना नहीं चाहता है, दूर दूर भाग रहा है।
इसीलिए कार्यों से नहीं होता, तुम जो बोलोगे वो होगा। हेलो, हमारा खुदा एक पेड़ के पास गया, अंजीर के पेड़ के पास जाकर वहां पे उसको श्राप दिया, फल नहीं है, श्रापित हो। समझ में आ रहा बात? अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। शिष्य लोग देख के एकदम, अरे दूसरा दिन जाके देखता रहे, जो प्रभु ने बोला वो हुआ। प्रभु का शब्द में इतनी पावर। आमीन, हालेलुया। फिर उसके बाद एक ऐसी शब्द खुदा ने बोला, जरा ध्यान देना, क्या बोला मालूम है? मरकुस के कलाम, मरकुस के कलाम 11 चैप्टर 23 11 का 23 क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, कि जो कोई इस पहाड़ एक को मिनट, कहे, यहाँ पे कोई भी क्यों ना हो, बाइबल क्या बोलता है? बच्चे भी क्यों ना हो, अगर बच्चे के जीवन में बीज आएगा ना, वचन आएगा ना, वचन लेकर अगर बोलता है ना, काम करेगा। क्या करेगा? काम करेगा। याद रखना, जो कोई, यहाँ पे थोड़ा हाथ रखे, यहाँ पे हाथ रखे। ईसा नबी के कलाम में 55:11 चैप्टर, ईसा नबी ऐसा 55 का 11 55 का 11 क्या लिखा है? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता जो है, मेरे मुख से निकालता है। एक मिनट, मुख से निकालता है, वह मुख से निकालता है। मेरा वचन ऐसा होगा जो मुख से निकालता है कि वह व्यर्थ ठहर कर, देखो, जो मुख से निकालता है ना वचन, किधर से निकालता है? ऐसा बाइबल से नहीं, बाइबल का वचन अंदर मन में, मन से लेके मुख से निकालना है। हेलो, समझ में आ रहा बात? इसके लिए यिर्मयाह ने वचन को खाया, इसीलिए यिर्मयाह ने वचन को खाया। 5:14 के अंदर यिर्मयाह बोलता, मेरे मुंह में वचन था। 23-29 के अंदर यिर्मयाह ने खाया। वचन को खाना, सुनना ही नहीं, खाना। और वो वचन जब खाते, उस वचन से जब निकाल कर अपने मुंह से बोलता है, तब वो वचन क्या करता है? आगे पढ़ो। व्यर्थ ठहर कर, वो वचन निकाल कर मेरे पास न लौटेगा, मेरे पास ऐसा ही नहीं लौटेगा। हेलो, कैसा नहीं लौटेगा? जो मैं बोलता हूँ लौट कर नहीं आएगा, काम करके आएगा। फिर से पढ़ो जरा वचन को, फिर से। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकालता है, वह व्यर्थ ठहर कर, वो व्यर्थ तो ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, मेरे पास न लौटेगा, ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, उसे वह सफल करेगा। उससे वो सफल करेगा। कौन काम करेगा? हेलो, आपको मिकाएल दूत की अभी जरूरत नहीं है, वचन का भी है। आमीन। हमारे लिए काम करने वाला कौन सा है? वचन है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो है अपने लिए बराबर, लेकिन हमारे पास जो शब्द है ना, इस शब्दों काम करेगा। एलिया जब बोलता था ना, वही होता था। एलिया बोलता था बारिश आजा तो आ जाता था, आग उतार तो उतारता था, शब्द बोलता था। क्यों? वो खाया। मैं आपको कहता हूं मेरे भाई, इसीलिए जब तक तुम्हारे पास वचन रहेगा, आप तुम विश्वास से कहोगे, वो वचन काम करके आएगा। क्या करके आएगा? समझ में आ रहा बात? काम करके आएगा, वचन काम करेगा। तुम्हारे जीवन में कौन काम करेगा? आज लोगों के जीवन में डॉक्टर बराबर नहीं मिला, दवाई बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, सब उसके ऊपर आभारी निर्भर है। लेकिन हम एक विश्वासी है, हमारे लिए वचन काम करेगा।
आमेन आमेन आमेन। आमेन। कौन काम करेगा हमारे लिए? वचन वचन काम करेगा, वचन। लेकिन हमारे लोग वचन खाने का नाम नहीं। बाइबल पढ़ता ही नहीं है तो कहां से अंदर घुसेगा? कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा? बताओ, यहाँ पे हाथ उठाए, बाइबल कितने लोगों ने पढ़ा आज? कितना लोग? अधूरा हाथ उठा, ऐसा उठाओ ना हाथ। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, बाकी मार्था लोग काम में बिजी था ना, उसके लिए मार्था। बराबर? खुदा ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं, याद रखना। मेरा बोलने के मतलब इसके लिए तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, इसीलिए आप ऐसा ही नामदारी विश्वासी है, तुम्हारा विश्वास एक बड़ा हुआ होता है। बाइबल पढ़ो, ये मेरे सामने है लेकिन इसको मुझे खाना है। मैं रात भर ऐसा ऐसा हिलते ही रहता हूँ। क्या करते रहता हूँ मालूम है? बच्चों को ये बच्चों उतार, वो बच्चों उतार, ये बच्चों उतार, वो बच्चों उतार। आमीन। क्या करते रहता हूँ? यहाँ पे कोई बाइबल बंद है मेरी, यहाँ पे सब पुस्तक इस तरह है। आमीन। मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आमीन। वचन को याद रखना मेरे भाई है। वचन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। वचन से हम लोगों को सब कुछ कर सकता है। जब जोशुआ को मूसा का किताब दिया गया, बोला देख ये मूसा का किताब है, क्या बोला है? रात दिन इसी में मनन करना। क्या बोला है? तब तेरे सब काम सफल होगा, बोला है। क्या बोला है? अभी तुम्हारे काम सफल होना चाहिए क्या नहीं चाहिए? कितने लोगों का काम सफल होना चाहिए? कितने लोगों के साथ परमेश्वर होना चाहिए? सभी के साथ परमेश्वर नहीं रहता, याद रखना। जिसके पास वचन है उसके पास रहता है। वचन तुम्हारे पास है, परमेश्वर रहेगा। हेलो, सुन लो, वचन चाहिए। अगर वचन नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। कौन नहीं है? कई घर लोग विश्वास करते हैं और दोष लगाते रहते हैं, मेरा ठीक नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। तुम वचन से आ जा दो, तुम वचन से आ जाए दो। यहां पे बोला है जोशुआ, ये मूसा का जो किताब है ये ले, ना तो दाहिने मोड़ ना तो बाएं मोड़, रात दिन इसी में मनन करना। इससे मैं तेरे संग रहूंगा, तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं रहूंगा और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। आपको कुछ करने के दुनिया में इतने मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा अगर तुम वचन पढ़ोगे। याद रखना, इतना आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद है ये वचन अगर हमारे अंदर रखते तो। और उस वचन को सिर्फ अंदर ही रखना नहीं, उस वचन को से हमें बोलना है। जब मेरा वचन बोलता हूं काम करके आएगा, ऐसा ही लब करने आएगा। अभी मैंने बोला बहन कोई बात नहीं है, प्रभु रिपोर्ट निकलेगा, होगा क्या? नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। देखो इधर टूट गया उधर टूट गया, रोज बराबर था ना? हाँ, ऐसे ऐसे रिपोर्ट है। पूरी तरह से डरा हुआ, पूरी तरह से परिवार रो रहा है, कुछ नहीं। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब होता है, पर कुछ लोग क्या होता है, विश्वास के अंदर नहीं। जो विश्वास के अंदर होगा, मतलब जिसके पास वचन होगा, आमीन, वचन काम करके आता है। याद रखना, वचन काम करे तो हम लोग वचन को काम करने नहीं देते। क्यों? क्या है? सुनो सुनो, अभी हम लोग देखते हैं, हम कौन सा वचन बोला था? मरकुस के कलाम हम पढ़ते पढ़ते बंद किया। मार्क के कलाम में हमने बताया 11 चैप्टर 23, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से एक मिनट, कोई भी क्यों ना हो, जो कोई पहाड़ से कहे, इस पहाड़ से कहे। अभी पहला तो तूने देखा अंजीर की पेड़ को मैंने शाप दिया तो शापित हो गया, पूरा पत्ता पूरी तरह से मुरझा गया।
पूरी तरह से पेड़ सूख गया। पर अभी यीशु बोलता, जो कोई इस पहाड़ से कहे, तो पहाड़ तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। किधर जा पड़? समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न कर। एक मिनट, अभी हमारे लोगों में क्या कर रहा है? बोलता तो जरूर, और फिर बाद में और एक पास्टर के पास जाता, कोई प्रार्थना हम भी करेगा तो अच्छा रहेगा, फिर क्या करेगा? संदेह करने वाला बहुत, जिसको डाउटफुल बोलते हैं। ये थोड़ा बड़ा पास्टर दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा बात? ये छोटा सा चल है तो थोड़ा बड़ा चल में जाएंगे। डाउट, चंगाई देने वाला तो खुदा बाप है, आमीन। ये नहीं समझ पा रहा, लेकिन इसका भरोसा किधर है? मनुष्य। वो टाई वाला दिखता है, उसका गाड़ी बड़ा है, आमीन, हालेलुया। हमारा खुदा पर भरोसा से। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कहता है, पहाड़ से कह। आज आपके जीवन में कई पहाड़ है। हेलो, कितने लोगों के पास पहाड़ है? खंडाला पहाड़ नहीं बोल रहा हूं मैं। कौन सा पहाड़? बीमारियों का पहाड़, कर्जा का पहाड़, फाइनेंस का पहाड़, बहुत सारे पहाड़ है। किसी का शादी नहीं, किसी को बहुत से घर के नाना पुकार के चिंता है। बहुत सारे पहाड़ हैं जो आपके हट रहा है, लेकिन बाइबल कहता है पहाड़ से कह, तो पहाड़ सड़क जाएगा। बस संदेह ना करे। क्या ना करे? संदेह। उसके अंदर एक बात बोला है, संदेह ना करे, डाउटफुल नहीं चाहिए। समझ में आ रहा बात? हमारे लोग, एक तो पहली बात बीज नहीं रखता है। हमारे पास बीज चाहिए, बीज। हमारे पास बीज को सही तरह से फलना है, वचन चाहिए, वचन। अगर हमारे पास वचन नहीं है, याद रखना, विश्वास कभी बढ़ेगा नहीं। हम लोग भूमि को, मैंने बताया, भूमि मालूम है? जो कुंडी रहते ना, कितने लोग पेड़ लगाते हैं टेरेस के ऊपर, घर के सामने कुंडी लगाते हैं, मालूम है? उसके अंदर मिट्टी कम रहता है। क्या रहता है? हेलो सुनो, क्या रहता है? मिट्टी कम रहता है। कोई लोग मिट्टी यहाँ पे आए ना, ऐसा करेगा, मिट्टी कम रखता है। कम मत रखो। यस यस यस, आमीन। वचन क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। सब जन क्या चाहिए? पर शैतान सुनने नहीं देगा। तुम्हारे मिट्टी जो है बड़ा करना चाहिए। हाँ, ऐसी बात है, मैंने अभी तक नहीं सुना। हाँ, ऐसा सुनना चाहिए, बराबर ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? टाइम पास्टर, टाइम, बराबर है ना? आज अच्छा दिन है, उधर घूमने का दिन है, देखने का दिन है। मेरे भाई और बहन, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुंडी की तरह मिट्टी मत रखो। उसके अंदर बड़ा बनने वाला नहीं है पेड़, उसके अंदर पक्षी आके बैठने वाला नहीं है। आपका बहुत बड़ा पेड़ होना चाहिए, बहुत फल होना चाहिए, बहुत डालियां होना चाहिए, बहुत बड़ा छावनी होना चाहिए, बहुत से जाति जाति के पक्षी उसमें आकर बैठना चाहिए। आमीन। आपका भूमि का वचन, हम चर्च के अंदर आते हैं तो अपना भूमि को खोलना है, अब तब ये वचन जब जाता है, याद रखना, वचन क्या होता है? हम अपना भूमि को देते नहीं है, और इसीलिए क्या होता है? ये वचन क्या होता है मालूम है? ये वचन मिट्टी में, समझ में आ रहा बात? अंदर जा नहीं पा रहा, ऊपर ऊपर रहता है, फिर पक्षी आता है चुप के लेके चला जाता है। मैंने बताया ना, कलाम खोल के मरकुस के कलाम में 4:15 में कि शैतान तुरंत बीज को उठा के लेके जाता है। जैसा वचन बोया गया तब और तब वो शैतान क्या करता? उस काम को तुरंत उठा के लेके जाता है। तुम्हारे पैसा एक टाइम छोड़ के जाएगा, तुम्हारे कपड़ा नहीं लेगा, तुम्हारे सारे चीजों को छोड़ेगा। पहला जो वचन सुना है उसको उठाने का काम पहला करेगा, क्योंकि वो जानता है अगर मिट्टी के अंदर गया, उसका मूल, उसका शाखा, सब चीजें ऊपर आ जाएगा। एक बार आने के बाद फिर मुश्किल हो जाएगा।
इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ध्यान देना, अपना भूमि को खोलो। आमीन। ये भूमि को क्या करना चाहिए? यहाँ पे जब आते हो ना, पूरी तरह से पूरा माइंड को पूरी तरह से देना चाहिए। क्या चाहिए? एकदम डरते हुए आज का वचन आपको ऐसा अंदर लेना चाहिए। याद रखना। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। और जब आप अंदर लेते हो तो ये बीच से आपका विश्वास बढ़ता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। पहाड़ से कहा तो पहाड़ सड़क जाएगा। हेलो, अभी आपका पहाड़ सड़केगा क्या? नहीं सड़केगा, सड़केगा। कितने लोग, हम लोग गलियत का गीत गाते हैं, पता मालूम है क्या बोलते हैं? घुमा, दाऊद का गीत जो है ना गलियत के बारे में, घुमा घुमा के मारा, ऐसा हमने बोलते हैं ना। दाऊद ने क्या गाया? घुमा घुमा के मारा। आज तुमको भी मानना चाहिए, वो दाऊद के लिए, वो दाऊद का गाना था गलियत। लेकिन आपके पास भी अभी कितने सारे गलियत है। किसी का कैंसर, किसी का ट्यूमर, किसी का पाँव का दर्द, हेलो, किसी का पेट का दर्द, किसी का आँख का तकलीफ। आमीन। आमीन। अभी गलियत ने को कैसा मारा? घुमा घुमा कर मारा। अभी हम लोगों को भी कैसा मानना चाहिए? तेरे मार खाने से हम चंगे हुए। आमीन। तेरे तन्ना से हमें शांति मिले। हमें भी घुमा घुमा कर बोलना है। आमीन। हालेलुया। तेरे कंगाल ही जाने से हम धनवान हुए। हमें भी घुमा घुमा कर बोलना है। आमीन। समझ में आ रहा बात? जब 12 साल से स्त्री हर डॉक्टर के पास जाकर भी उसको ठीक नहीं हो पाया, एक हमारे खुदा पर विश्वास करने लगा कि मैं उसके वस्त्र को छूंगा। मन में कहा, क्या कहा? कहा मैं ठीक होऊंगा। आमीन। हालेलुया। पहले कहा, आज खुदा बात कहता है कहो, पहाड़ सड़केगा। क्या होगा? मेरा पति ठीक होगा। आप कहो पहले। नहीं, वो पागल है, नहीं हो सकता। कितना साल से पागल है, नहीं हो ही नहीं सकता, तो नहीं हो। कहो आप होगा। आमीन। वचन मेरे पास आया। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। मेरा ये गांठ है ना, बचपन से इधर ही गांठ है, अभी तक है, इतना बड़ा हो गया, गांठ जाएगा। आमीन। अभी वचन आ रहा ना, काम करेगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो नहीं हुआ वो होगा। अभी तुमको कहना पड़ेगा, मेरा शादी होगा, होगा, इस साल में होगा, होगा। अरे मेरा बच्चा नहीं, इस साल में होगा, होगा। हमारे जीवन में कहना पड़ेगा, तब होगा। मुंह से कहना पड़ेगा, तब होगा। आमीन। विश्वास से कहो तो बाइबल बोलता पहाड़ सड़क जाएगा। तो तुम्हारी बीमारी क्या है? छोटा मोटा तो बात अलग है, पहाड़ के हट सकता है बोलना। इसलिए मेरे भाई बहन, हमारे पास एक अथॉरिटी दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? हेलो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे पास हम एक संतान है। विश्वास करने वाला कौन है? बपतिस्मा लेने वाला कौन है? वो संतान है। बराबर है कि नहीं? संतान को एक हक दिया गया। 1:12 के अंदर जॉन में बोलता, जितने लोग क्या किया है? जितनों ने मुझे ग्रहण किया, मैंने उनको अधिकार दिया है। बराबर। अभी वो अधिकार क्या दिया है? ध्यान देना, क्या अधिकार दिया है? क्या अधिकार दिया है? अपनी संतान। जल्दी बोलो, क्या अधिकार दिया है? अपनी संतान। अधिकार किसको बोलता है? दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। यस, वचन निकालेंगे। विश्वास। लूक के कलाम में, लूक 19 सॉरी 10 का 19 10 चैप्टर 19 वचन। देखो देखो, एक मिनट, यहाँ पे क्या बोल रहा है? हेलो, किसका आंख बंद है? वो देखिए, अपने पड़ोस को देख के बोलो, देखो, बोलो।
ओ भाई देखो, बोलो 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 बोलो, सबको बोलो देखो, बोलो बोलो देखो, आमीन। बोला या नहीं बोला सब जन ने?